प्रिय बच्चों, इसके पूर्व हम लोग 11.3 अभ्यास पूरा कर चुके हैं। अब त्रिविमीय ज्यामिति का अंतिम अभ्यास विविध प्रश्नावली वो करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज विविध त्रिविमीय ज्यामिति। तो एक्सरसाइज विविध विविध में आपको पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि मूल बिंदु 2,1,1 और मूल बिंदु से बिंदु 2,1,1 और मिलाने वाली तथा रेखा बिंदुओं इतने और इतने से निर्धारित रेखा पर लंब है। यानी आपको ये दिया हुआ है मूल बिंदु से 2,1,1 मिलाने वाली रेखा और बिंदुओं 3,5,-1 और 4,3,-1 से निर्धारित रेखा पर लंब। ये दो, एक बिंदु दिया हुआ है 0,0,0 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2,1,1। इसको मिलाने वाली रेखा और दिया हुआ है दूसरी रेखा जो है उसके दो बिंदु क्या क्या दिया हुआ है 3, 5, -1, 3, 5, -1 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4, 3, -1, 4, 3, -1। ये दो रेखाएं दी हुई है। तो आपको ये करना है कि दिखाइए दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। तो आप इन दोनों बिंदुओं से इसके दिक् अनुपात निकाल लीजिए, A1, B1, C1, और इसके इन दोनों बिंदुओं से इस रेखा के AB कह दीजिए, इसको CD कह दीजिए। ये पीछे कर चुके हैं। और यहां से A2, B2 और C2 निकाल लीजिए। A1, B1, C1 कैसे निकालते हैं? X2 - X1, Y2 - Y1, ये B1, और C का मान Z2 - Z1। तो A1, B1, C1 आ जाएगा। इसी सूत्र से इसका भी मान ज्ञात करेंगे और फिर आप यदि दोनों परस्पर लंब है तो ये शर्त पूरी होगी। इनके दिक् अनुपातों में A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 बराबर 0। ये सूत्र पीछे बता चुके हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों में ये संबंध होता है। ठीक है, और ये पीछे किया भी है आपने। अभ्यास 11.2 में इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन N1, M1, N1 है। दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन आपको दिया है। क्या दिया है? क्रमशः N1, M1, N1, N1, M1, N1 व A2, M2, N2 है। तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट दी गई रेखाओं पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन क्या होंगी? M1, N2 माइनस M2, N1 कॉमा N1, N2 माइनस N1, N2 कॉमा N1, M2 माइनस A2, M1।
ये है। देखिए इसका प्रूफ, हम मानते हैं, माना दी गई या रेखाओं पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन MN है, तब आप क्या लिखेंगे, क्या संबंध, M1 प्लस M1 प्लस N बराबर 0, दूसरा एक समीकरण, दूसरा M2 प्लस M2 प्लस N बराबर 0, क्योंकि ये दिक् कोसाइन इन दोनों पे लंब है तो दोनों के दिक् कोजाओं के साथ ये संबंध होगा, क्योंकि लंब है तो लंब में आप जानते हैं ये संबंध होता है। अब यहाँ पे वज्र गुणनखंड लगा दीजिए, समीकरण 1 और 2 में वज्र गुणनखंड से, वज्र गुणनखंड से कैसे लिखेंगे आप, M अपॉन, ये इसको ऐसे बना दीजिए, आप ऐसे समझेंगे, ये ढक दीजिए, यहाँ पे M1 N2 और या ऐसे पहले ऐसे लिखिए, रुकिए, ये इसको ऐसे लिखिए, M1 N1 और M2 N2 बराबर M अपॉन, ये ढक दीजिए, यहाँ M1 N1 माइनस में रहेगा ये, और L2 N2 बराबर N अपॉन, इसको ढक दीजिए, तो यहाँ पे अचर राशियों में ये M1 और L2 M2, आप देखिए इसका गुणा करिए और इसको घटाइए, इसका गुणा करिए और इसको घटाइए, इसका गुणा करिए और इसको घटाइए, तो क्या हो जाएगा, M अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर M अपॉन माइनस पे M1 N2 माइनस L2 N1 बराबर N अपॉन M1 M2 माइनस L2 M1, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर M अपॉन, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी ये L2 N1 माइनस N1 N2 बराबर N अपॉन M1 M2 माइनस L2 M1। अब यहां पर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो ये आपके पास A बराबर, यहां मान लिया, अगर माना A बराबर M1 N2 माइनस M2 N1, B बराबर L2 N1 माइनस M1 N2 और C बराबर M1 M2 माइनस L2 M1, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, M अपॉन A बराबर M अपॉन B बराबर N अपॉन C। ये बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, ये दिस इज इक्वल टू M स्क्वायर अंडर रूट के अंदर M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
इसके वर्गों का योग और हर के वर्गों के योग का अंडर रूट ये इसके बराबर ही होगा। तो अब आप इसका, चूंकि ये एम एम एन इसके नम रेखा की कोसाइन है तो इसकी वैल्यू 1, तो ये हो गया एम अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी बराबर 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमें इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा तो ये रख देंगे तो फिर इन एम एम और एन के मान आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान क्या माना है, ये m1 n2 माइनस m2 n1 का होम स्क्वायर प्लस बी का मान l2 n1 माइनस m1 n2 का होम स्क्वायर प्लस m1 m2 माइनस l2 m1 का होम स्क्वायर। अब देखिए इन सबका स्क्वायर करेंगे जब आप, तो m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 n1 n2 ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर l2 स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 2 n1 l2 n1 n2, और फिर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 l2 m1 n2, ये आ गया। अब आप देखिए इस चीज में अगर हम यहां पर इसको एक साथ कर लें, ये -2 ये आपके पास जो आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर, अब आप देखिए इसको हम कह सकते हैं m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस, इन सब में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा m1 l2 प्लस m1 m2 प्लस m1 l2 n1 n2 और प्लस m1 m2 n1 n2। अब इसमें यदि हम देखिए इसको इसके साथ यदि हम जोड़ दें, ये क्या जोड़ दें, m1 l2 m1 स्क्वायर l2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, इतना जो है जोड़ने व घटाने पर, तो आपके पास देखिए क्या ये बनेगा, ये आप यहाँ पे मैं इसको जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इंटू l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, और ये चीज जब घटाएंगे तो इसके साथ रखेंगे और माइनस में
n1 n2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 का होल स्क्वायर। आप इसको, चूंकि जगह की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको करिएगा खुद। ये करेंगे तो ये चीज आ जाएगी और यहां पर ये इसका मान अब रख देंगे। देखिए, चूंकि n1 m1 n1 पहली रेखा के दिक्कोज्या है तो इसकी वैल्यू 1, ये दूसरी रेखा की दिक्कोज्या है तो इसकी वैल्यू भी 1। चूंकि प्रश्नानुसार दी गई रेखाएं परस्पर लंब है, दी गई रेखाएं परस्पर लंब है, तो n1 n2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर 0। और चूंकि इनकी दिक्कोज्याएं हैं, ये जो है n1 m1 n1 इन रेखाओं की दिक्कोज्याएं हैं, ये इस पहली रेखा की दिक्कोज्या है दूसरे की, तथा चूंकि n1 m1 n1 व l2 m2 n2 रेखाओं की दिक्कोज्याएं हैं, अतः क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर बराबर 1 और l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर बराबर 1। अब इस सब का मान रख दीजिए। मान रखने पर यहां मान रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 1 इंटू 1 माइनस 0 बराबर 1। तो ये चीज आपके पास आ गई। अब आप देखिए, जब ये 1 आ गया तो आप यहां पर इसमें मान रख दीजिए। कहा, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, या नहीं 2 कह दीजिए, 3 में समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान जब आप रख देंगे m अपॉन a बराबर m अपॉन b बराबर n अपॉन c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 बराबर 1 अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, ये m अपॉन a बराबर 1 करेंगे, ये बराबर 1, तो m अपॉन a बराबर 1, तो m इज इक्वल टू a, m बराबर, इसी तरह इसको बराबर करेंगे तो m बराबर b और n बराबर c। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आई है आपकी, a बराबर ये, तो ये आ गया m1 n2 माइनस m2 n1, m बराबर b की वैल्यू ये है l2 n1 माइनस n1 n2 और c बराबर ये है m1 m2 माइनस l2 m1। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो आप इसको करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करो जिनके दिक् अनुपात ABC और B माइनस ABC है और B माइनस C माइनस A माइनस B। रेखाओं के मध्य का कोण ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया है, सूत्र बताया है। यदि आप इसको सूत्र के हिसाब से दो रेखाओं के मध्य का कोण यदि दिक्कोज्याएं दिया हो तो cos थीटा बराबर जो है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 के स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये सूत्र आपको बता चुके हैं, आप कर सकते हैं। फिलहाल ये कोर्स में नहीं है, जो आपको सूत्र बताया है उसके हिसाब से सूत्र निकाल सकते हैं। सूत्र से इस कोण का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक बिंदु दिया हुआ है 0, 0, 0। तो और आपको पता है एक्स अक्ष की
दिक् को जाएं कितनी होती है, बराबर 1,0,0 ये होती है। या कह सकते हैं कि एक्स एच की दिक् अनुपात भी यही होंगे, इसका दिक् अनुपात भी 1,0,0। तो अब आपको देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इसके होकर जाती है और एक्स एच के समांतर है। तो समांतर रेखा के दिक् अनुपात आपको पता है, यानी ए बराबर दिया है 1, बी बराबर दिया है 0, सी बराबर दिया है 0। तो आप सूत्र जानते हो, किसी दी गई रेखा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली और दी गई रेखा की समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ये x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। इसको कह दिया x1 y1 z1। तो x1 y1 इस बिंदु से होकर जाने वाली और इसके समांतर रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात ये है, मान रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, एक्स एच के समांतर व मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो x माइनस 0 अपॉन 1 बराबर y माइनस 0 अपॉन 0 बराबर z माइनस 0 अपॉन 0, या x बटे 1 बराबर y बटे 0 बराबर z बटे 0। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इनके बीच का कोण, यहां पर भी दो रेखाएं दी हैं और दोनों रेखाओं के दो दो बिंदु दिए हुए जहां से होकर जाती है। यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक इतने इतने हैं तो ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण कोर्स में नहीं है आपके इस बार। और अगर ज्ञात भी करना है तो दोनों रेखाओं, दो दिए गए बिंदुओं से उनके दिक् अनुपात ज्ञात करूंगा और दिक् अनुपात, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात करूंगा और दिक् अनुपात ज्ञात होने के बाद cos थीटा बराबर, ये सूत्र आपको मैं बता चुका हूं, इस cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस सूत्र में सबका मान रख दोगे तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण आ जाएगा। ये आप स्वयं करेंगे, आज इस बार कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। 6 में दिया है दी गई रेखाएं परस्पर लंब हो तो k का मान। आपको दो रेखाएं दिया परस्पर लंब है, तो आप इन, देखिए ये दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 बराबर y माइनस 2 अपॉन 2k बराबर z माइनस 3 अपॉन 2, और दूसरी रेखा दिया है x माइनस 1 अपॉन 3k बराबर y माइनस 1 अपॉन 1 बराबर z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। देखिए मैं समझा दे रहा हूं, इसको भी आप स्वयं करेंगे। यहां पर ये रेखा जो है 1, 2, 3 से होकर जाती है और जिसके समांतर है उस रेखा के दिक् अनुपात -3, 2, 1, 2k और 2 है। और ये रेखा 1, 1 और 6 से होकर जाती है और जिस रेखा के समांतर है उस रेखा के दिक् अनुपात 3k, 1 और -5 है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इन दोनों रेखाओं के जो है दिखाना है कि ये दिया है कि परस्पर लंब है, तो k का मान ज्ञात करो। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 कर देंगे तो k का मान आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, सातवां क्वेश्चन है। बिंदु आपको दिया है 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस बिंदु से जाने वाली और समतल का समीकरण दिया है। समतल का समीकरण क्या दिया है, r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस का 9 बराबर 0। कह रहा है
बिंदु इतने से जाने वाली इस समतल पर लंबवत रेखा का समीकरण। अब आप देखिए इसको ऐसे चित्रानुसार ऐसे समझिए, ये समतल है, इस पर लंब रेखा जो इस और इस बिंदु से होकर जाने वाली 1 2 3, तो और इसका अभिलंब मान लो ये है, तो इसका जो अभिलंब होगा समतल का वो इस रेखा के समांतर होगा। तो आप कह सकते हैं, यानी यहां n बराबर आपके पास पता है I + 2j - 5k, जो रेखा ज्ञात करनी है वो रेखा n के समांतर है। तो पता हो गया इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है, तो दिए गए बिंदु से जाने वाली और इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा अतः रेखा का समीकरण जो ज्ञात करना है हो जाएगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। वेक्टर a यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं, वेक्टर a बराबर I + 2j + 3k, रख दीजिए यहां मान, और ये वेक्टर b की जगह वेक्टर n होगा, यही ये वेक्टर b जिसके समांतर है। तो I + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स I + 2j - 5k, ये उस रेखा का समीकरण आ जाएगा जिसके ये इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है उस रेखा का समीकरण, यानी कि इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।